हेलो जी, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी आज आपके साथ कुछ दिनों के बाद हाज़िर हूँ अपनी वीडियो लेके। असल में मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। चलिए बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपने ड्रामे की जानिब। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने ड्रामे में देखा है कि दुआ जब अपने घर में आती है फिरने के लिए, तो फराज उसे वहाँ पर देख लेता है और जैसे ही ड्राइवर से पूछता है कि तुम लोग इधर क्यों खड़े हो और इतने सारे गार्ड्स क्यों खड़े हैं, तो गार्ड उनमें से एक कहता है कि हमारी मेम साहब यहाँ पे आती हैं। वो कहता है मेम साहब, वो कहता हाँ ये हमारी मैडम का घर है। फराज अभी बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि कौन मैडम, किसके बारे में बात कर रहा है, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर भी वो भी सोच ही रहा होता है। इसी दौरान में दुआ बाहर निकलती है। जब वो दुआ को देखता है तो उसके तो मुंह को ताला ही लग जाता है और वो कुछ बोल भी नहीं पाता। जब दुआ फराज को देखती है तो वो समझ जाती है कि फराज यहाँ पे आया है और वो फराज के पास जाके फराज को कहती है तो कैसा लगा मुझे देख के। तुम तो बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होगे ना, क्योंकि तुम्हें लगा था मैं तो ज़िंदा नहीं बची होंगी, क्योंकि जैसे अंधेरों में तुम मुझे छोड़ आए थे वहाँ से निकलना तो बहुत मुश्किल था। और उससे दो चार बातें करती है जिसकी वजह से फराज को धमकियाँ लगाती है और फराज चुपचाप सुनता रहता है। फराज के तो मुंह में जैसे ज़ुबान ही नहीं रही, वो तो कुछ बोल ही नहीं सकता और चुप किया बस दुआ की सारी बातें सुनता है। दुआ बहुत ज़्यादा शौकी होके दोबारा गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। फराज उसके बाद बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि असल में माजरा क्या है। लेकिन उसके बाद वो फ़िज़ा को लेके अपने घर वापस आ जाता है और फ़िज़ा से भी ऐसी कोई बात नहीं करता, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मैं तो दुआ को जहाँ छोड़ आया था वो जगह तो ऐसी थी कि दुआ वहाँ से बाहर ही नहीं निकल सकती थी, तो ये दुआ वहाँ से बाहर कैसे आ गई, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन फराज को फ़िलहाल कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से चुप ही रहता है। लेकिन दुआ को तो सारी बात पहले से पता चल चुकी होती है कि ये आदमी वही है फ़िज़ा का शोहर, जिसने मेरे साथ गलत किया था, जिसकी वजह से ही सज़ा मिली और जिसकी वजह से मेरा जीना हराम हुआ। और उसे ये भी पता चल चुका होता है कि यही आदमी और इसके घर वाले ही फ़िज़ा का जीना हराम कर रहे हैं। इन्होंने फ़िज़ा को सुकून में नहीं रहने दिया और इनकी वजह से ही मेरे और फ़िज़ा के ये हालात हैं। और यहाँ तक कि हमारे घर वालों की भी बार बार बेइज्जती करता है और फ़िज़ा पे जुल्म भी करते हैं। दुआ तो भी घर आती है वापस और यही सोच रही होती है। उसके बाद वो घर आके भी कोई बात नहीं किसी से ख़ास करती। नौशीर वहाँ आता है, पूछता है दुआ तुम्हारी तबीयत ठीक है, तो दुआ कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कहता क्या हुआ, तुम आज अपने घर गई थी तो सब ठीक है ना। कहती हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसी दौरान दिखाया जाता है कि फराज जो कि अपने घर में आ चुका है और बहुत हैरानी के साथ ये सोच रहा होता है कि मैं कुछ क्यों नहीं बोल सका, दुआ के सामने मेरी ज़ुबान को ताला क्यों लग गया, वो मुझे इतनी इतनी बातें सुना रही थी लेकिन मैं कुछ बोल क्यों नहीं पाया, ऐसे कैसे हो गया, मेरे मुंह से अल्फाज निकलने ही बंद हो गए और ये दुआ यहाँ कैसे आ गई है और दुआ वापस आ गई है। और ये बात फ़िज़ा ने भी मुझे नहीं बताई और यहाँ तक कि फ़िज़ा के घर वालों ने भी मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। और एक दिन जब मैं फ़िज़ा को लेके गया था फ़िज़ा के घर, तब मैंने ये देखा था कि फ़िज़ा के घर वाले एक बड़ी सी गाड़ी से उतर रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा था कि आप लोग ये गाड़ी, तो फ़िज़ा के बाप ने कहा था हाँ हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, हम उनकी तबीयत पता करने के लिए गए थे और उन्होंने हमें इस गाड़ी में बिठा के वापस भेजा है।